नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। क्या कारण है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत लो फील होता है, सैड फील होता है और कभी-कभी ट्विन फ्लेम पर या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी पर ही बहुत ही अविश्वास या बिल्कुल ऐसा लगता है कि नहीं ये नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, सब बेकार है। आज बताने वाली हूँ कि इसका रीज़न क्या है कि क्यों आपको बार-बार इस तरह से लो एंड हाई टाइड की तरह इस फीलिंग्स आने लग जाती हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि आप पीछे जा रहे हैं, कि अभी तक आपका इनर वर्क बहुत अच्छा चल रहा था, आपने अपनी मेहनत बहुत अच्छी की थी, लेकिन वो मेहनत बिल्कुल बेकार हो गई। जितना भी इनर वर्क किया वो सब वेस्ट हो गया। ऐसा अगर लग रहा है तो इट मीन्स आपने कुछ गलतियाँ की हैं। क्या आपने इनर वर्क डीएम के लिए किया? नहीं? फिर ठीक। डीएम को पाने के लिए इनर वर्क नहीं करना, अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए करना है। अब तक आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद बहुत से वैसे भी बहुत सारे पेनफुल एक्सपीरियंसेस रहे होंगे। बहुत सारी आपने डेथ्स भी देखी होंगी, वो किसी की भी हो सकती हैं। डेथ नहीं तो ईगो डेथ ज़रूर देखी होगी। आपने ये सब कुछ देखा होगा तो इसका मतलब है कि रीबर्थ ज़रूर है आपकी लाइफ में। कुछ नया पाने का कुछ नया घटित होने वाला है आपके जीवन में। कुछ ऐसा ही आपने ज़रूर महसूस किया होगा। जो भी कुछ पहले जो था वो सब कुछ अब नहीं है। बहुत से नेगेटिव पैटर्न को आपने लेट गो किया है और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को भी ग्रैब किया है। यानी कि जितने भी आपके ओल्ड पैटर्न्स थे वो आपको छोड़ने पड़े। छोड़ने ही पड़े। ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन ऐसा करवा ही देते हैं। पॉजिटिवली जो आपको सर्व नहीं करते थे, आपने उन लोगों को, उन ऐसी सिचुएशन को, ऐसी जगह, ऐसी जॉब को छोड़ दिया है। अगर आपने पूरी तरह से बहुत कुछ मेहनत की है अपने ऊपर, अपने इस जीवन में बहुत कुछ आपने सीखा है, तो समझ लीजिए आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। आपकी सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, ये लो एंड हाई एनर्जी आपकी रहती है। पुराने कार्मिक भी आपके या तो बिल्कुल ठीक हो गए हैं या फिर रियली चेंज होकर आ गए हैं। यहीं से ही आपने सीखा है कि अनकंडीशनल लव क्या है, आइसोलेशन में जाना क्या है, आइसोलेशन क्या है, अकेलापन एंड एकांत में अंतर क्या है। यहीं से तो आपकी सोल ग्रोथ हुई। बहुत से लोग कहते हैं अगर ये सिर्फ सोल कनेक्शन है तो क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें? नहीं, ऐसा नहीं है। हाथ पे हाथ धरे बैठना नहीं है। सोल ग्रोथ किस लिए? ट्विन फ्लेम आए ही किस लिए? सोल ग्रोथ करने के लिए। अगर आपने सिर्फ ये सोचा है कि हाँ मुझे ईश्वर को पाना ही सुख प्राप्त है, फिर आप सही चल रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि फिजिकली मुझे पोजेसिवनेस में आकर अपने ही ट्विन फ्लेम को फिजिकली पाना है, देन वहां पर आपकी गलती हो रही है। इनर वर्क आप कर रहे हैं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, लेकिन अगर इस तरह की सोच है तो फिर आपको ये प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। अगर आपको रियली ये जर्नी बहुत ही टफ लग रही है तो समझ लीजिए कि एक न्यू बिगिनिंग की ओर इशारा है। मैं यही इनके मीनिंग बताने जा रही हूँ कि टफ लग रहा है तो न्यू बिगिनिंग है, वियर्ड लग रहा है तो कुछ ना कुछ नया आपके लाइफ में होने वाला है, वियर्ड लग रहा है तो कुछ अंदर आपके घटित होगा, है ना। अगर आपको ये लगता है कि भगवान हमेशा मुझे इतना दुख क्यों देते हैं, हमें तो लगता है कि भगवान ने इस जर्नी में लाके हमें बस दुख ही दिया है। अगर ऐसा है तो ईश्वर आपको कह रहे हैं या एंजल्स आपको कह रहे हैं या यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि एक मौका और है, एक मौका और देता हूं तुम्हें कि आप डीप डाइव करें। डाइव डीप विद इन। किसी और को चेंज नहीं करना, खुद को चेंज करना। बहुत सारी गाइडेंस हैं इन सभी एंजल नंबर्स के पीछे भी। जो आप कहते हैं हमें इतनी सिंक्रोनिसिटीज हो रही है, एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, मिरर नंबर्स दिख रहे हैं, फिर वो चेंज क्यों नहीं हो रहा? सामने वाले को अगर आप चेंज करते रहेंगे और यही चाहेंगे कि वो चेंज हो जाए, उसमें सुधार आ जाए, वो सीख जाए, तो सोच के देखिए कि आपने क्या सीखना रह गया बाकी। लो फील कर रहे हैं तो आपको ये याद दिलाया जा रहा है कि आपके कौन से रास्ते गलत हैं। चलियो आप मान लेते हैं कि आपका रास्ता सही है, आप राइट डायरेक्शन में, लेकिन राइट डायरेक्शन में कहाँ पर गड़बड़ हो रही है ये भी तो सोचना आपका काम है। कि आप राइट डायरेक्शन तो आपने चूज कर लिया, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में, फिर कहाँ गड़बड़ हो रही है कि बार बार जो जो सोच है आपकी बार बार डिम हो जाती है, बार बार आपकी सोच लो उसमें चली जाती है एनर्जी में, और बार बार लगता है कि किसी ने कुछ किया तो नहीं है उसके ऊपर, मेरे ऊपर, मेरी जर्नी पर। ऐसा मत सोचिए। हाँ होता है, बहुत बार होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। अक्सर ये ब्लैक मैजिक इस कलयुग में भी है और कुछ ज्यादा ही है दिखने में, इस मॉडर्न सोसाइटी में भी। अच्छा, अगर आप रियली लव फील कर रहे हैं और ट्विन फ्लेम की बातों से बैड भी फील कर रहे हैं तो आप उसी तरह की नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे। आप ट्विन फ्लेम से प्यार करते हैं तभी तो उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं।
लेकिन एनर्जी अगर नेगेटिव होगी तो आप नेगेटिव लोगों को और नेगेटिव सिचुएशन को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। और ये सारी सिचुएशन आपको हायर सेल्फ में ले जाने के लिए नहीं है। अगर आप नेगेटिव एनर्जी में रहेंगे, लो एनर्जी में रहेंगे, तो हायर सेल्फ का क्या मीनिंग रहा? जॉय, हैप्पीनेस, शांति, इन शब्दों का कुछ अर्थ है। इन शब्दों के डीप मीनिंग, अर्थ जानने की कोशिश करें और वैसा ही अपनी एनर्जी को बनाने की कोशिश करें। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। बहुत लोग बोलते हैं, मैम ये तो सारी किताबों की बातें हैं, इसके अलावा बताओ। ये मैंने अपने जीवन में घटित किया है कि पहले आप खुश हो जाएं, उसके बाद देखिए ईश्वर ने क्या देना है आपको, है कि नहीं? अगर आपको लग रहा है नहीं हमें तो ईश्वर से ही भरोसा उठ गया, हमें ट्विन फ्लेम से भरोसा उठ गया, तो फिर यहाँ आप कहीं ना कहीं गलत हैं। इस चीज को समझ लीजिए, है ना? दूसरों पे अरे और दूसरे तीसरे चौथी फोर्थ पार्टी तक भी आप चले जाते हैं कि वो गलत है, ये गलत है, वो गलत है। अरे जो मैडम आप बोल रही ना वो भी गलत है। तो इट मीन्स समझ लीजिए कहीं ना कहीं अंदर कुछ बैगेज है। आपने अंदर बहुत माइंड में बहुत सारे बैगेजेस ले रखे हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस हैं और उनको एक साथ सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आप अपना पुराने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को बाहर निकाल सकते हैं और फ्रेश न्यू एनवायरनमेंट की तरफ देख सकते हैं तो वो देखने की कोशिश कीजिए। फ्रेश इनसाइट का मतलब ही यही है। अकेलेपन में जाएं, आइसोलेशन में। यू आर द को क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, रियली। आप इस चीज को सिर्फ सुनकर एक तरफा मत कर दीजिए, क्या कह दिया मैम ने, अच्छा चलो आगे सुनते हैं। नहीं, यू आर द को क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, रियली, आई मीन इट। मोटिवेशनल बुक्स पढ़े, मैंने 20 मोटिवेशनल बुक्स के नाम आपके किसी कमेंट में लिखे हैं। किसी ने पूछा था कि कौन सी बुक्स हम पढ़ें, तो पहले वो पढ़ें बजाय कि ट्विन फ्लेम की बुक्स पढ़ने के। ट्विन फ्लेम के नाम पर बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी आपको अमेज़न पर, कौन सी चूज़ करें ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारी भी है नहीं, बट उनको अगर आप पढ़ेंगे तो वो एक लव स्टोरी जैसी लगेंगी। बट ट्विन फ्लेम जर्नी एक लव स्टोरी नहीं है। बहुत लोग कहते हैं आप अपनी लव स्टोरी शेयर करें, ये लव स्टोरी नहीं है, ये जीवन की स्टोरी है, स्पिरिट को नया जन्म देने की स्टोरी है। इसीलिए तो ये इनर वर्क है, इसीलिए तो इनर वर्क करने की जरूरत है ना? तो बिना इनर वर्क किए आप अपने आप को नहीं पा सकते, तो डीएम को कैसे पाएंगे? इसीलिए अपने दोषों के अलावा आंतरिक दोषों पर भी ध्यान दें। बाहरी दोष आपके हैं जो दिखाई देते दूसरे को, आंतरिक दोष आपको पता है कि आपके अंदर कितने दोष हैं और आपकी कुंडली में क्या दोष हैं। उन कुंडली के दोषों के निवारण कराएं, यानी कि यू हैव टू इरेडिकेट योर ऑल योर दोषास। जो भी आपके तरीके हैं, जो भी आपके टूल्स हैं, उस तरीके से कर सकते हैं। इसीलिए आप यहाँ पर सफर करने के लिए नहीं आए हैं, सफर करने के लिए आए हैं, राइट? तो यहाँ पर एंजॉय करें, सफर करें, बट सफरिंग मत करें। ओके, तो ये समझ लीजिए कि अगर आपको अभी भी फेथ नहीं है इस जर्नी में, तो समझ लीजिए कि कोई ना कोई शिफ्ट आपके जीवन में होने वाला है। इसलिए परेशान होना छोड़ दीजिए, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहे। जस्ट गो विद द फ्लो। एक्सेप्ट ही नहीं करते ना हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, एक्सेप्टेंस के मोड में नहीं रह रहे होते। इसी वजह से हमें लगता है कि दूसरे की घास हरी है दूसरे की रोटी में घी ज्यादा है, ये वाली बात। यदि आपको भी परेशानी है, बहुत सारे बैड बिहेवियर एंड बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं, बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं, टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं, उनकी एनर्जी जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर पर कांटेक्ट करें, राइट? अब अगर आपको फेथ नहीं है, बिकॉज ऑफ इल्यूजन इज ड्रैगिंग यू डाउन। ट्विन फ्लेम जर्नी में इल्यूजन ही आपको नीचे लेकर आता है। यू आर द इनफाइनेट बीइंग। आप खुद से प्यार करना सीखें। इनफाइनेट बीइंग का मतलब ही यही है, बिकॉज रिमेंबर सेंडिंग लव मीन्स यू आर अट्रैक्टिंग लव फ्रॉम अदर साइड। अगर आप किसी को प्यार भेज रहे हैं ना, तो आपको प्यार ही मिलेगा। गालियां भेज रहे हैं तो गाली मिलेगी। शक भेज रहे तो शक के ही नजर से आपको देखा जाएगा। तो ट्विन फ्लेम ने मुझे अपनी सोच में कहाँ रखा हुआ है, ये सोचने के बजाय आप खुद को सोचे, मैंने अपने आप को कहाँ रखा हुआ है, मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ। क्या ट्विन फ्लेम ने मुझे पेडेस्टल पे रखा है? तो पहले उससे पहले सोचें, अगर ये मन में सवाल आता है तो मैंने अपने आप को कहाँ रखा है। इसीलिए ये जर्नी बिल्कुल बेकार की जर्नी नहीं है। ऐसा लगता है कि हाँ बिल्कुल वियर्ड है क्योंकि इसमें बहुत सारी नेगेटिव बातें, हमें तो इस जर्नी को छोड़ना है, हमें तो इस ट्विन फ्लेम से दूर भागना है। ट्विन फ्लेम से दूर नहीं भाग सकते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी से भी दूर नहीं भाग सकते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप जानबूझ के नहीं आए कि चलो भाई काम धाम हो गए, सारे बच्चे पल गए, अपने शादियां हो गई, तो चलो भाई ट्विन फ्लेम जर्नी में चलते हैं। ऐसा नहीं हुआ ना।
तो या फिर आप अनमैरिड हैं, कुछ तो टीनेजर्स हैं, तो वो ये सोच के नहीं आए चलो अब हम पैदा हो गए, बड़े हो गए, तो चलो भाई ट्विन फ्लेम जर्नी में चलते हैं। अगर आप ये सोच के नहीं आए तो आप खुद से सोच के बाहर भी नहीं निकल सकते। ये एक तरह का चक्रव्यूह है, भगवान ने रचा हुआ है आपके लिए, एक डिवाइन चक्रव्यूह है, लेकिन एक ब्यूटीफुल चक्रव्यूह। ये जो 3D लेवल का संसार है ना, यहाँ से आपको बाहर निकलना है, उस चीज 3D लेवल के चक्रव्यूह से बाहर निकलना है, 5D में जाना है, बट ये नहीं है कि फिर 5D में रह जाना है। सशरीर तो हम यहाँ पर है ना, 3D लेवल पर हम यहाँ सो रहे, खा रहे, पी रहे हैं, पांचों इंद्रियों को भुगत रहे हैं, झेल रहे हैं, या क्या कहते हैं, इंजॉय कर रहे हैं, जो भी है, ठीक है ना। लेकिन मरने के बाद वो चीज नहीं हो पाएगी, तो जो भी कुछ है यहीं पर ही है। स्वर्ग भी यही है, और नर्क बनाना चाहें जिंदगी को तो नर्क भी यहीं पर ही है। तो इसीलिए फैसला आपके हाथ में है कि आपने अपनी जिंदगी को किस तरह से ले जाना है, अपनी इस ट्विन फ्लेम जर्नी को किस तरह से ले जाना है। सैड मूड में रखना है, शक करना है जर्नी पर, ट्विन फ्लेम पर। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि बहुत सारी बातें हैं आपकी, बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों को थोड़ा सा कम करें। जिस दिन आप कहेंगे कि हम कब फिर अवेकन होंगे, तो आप ये सोच लीजिए आप तब अवेकन माने जाएंगे जब आपको खुद ये लगेगा कि अब मेरे अंदर कोई सवाल ही नहीं बाकी है। जब सवालों की बौछार खत्म हो जाए तो समझ लीजिए आप फुली अवेकन हैं एंड यूनिवर्स से गाइडेड हैं एंड अलाइंड हैं। आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होंगे, उनको लिखिए, ड्रीम्स को लिखिए, एंजल नंबर्स को लिखिए। हर एक नंबर का मीनिंग जानने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, अगर लगता है तो जान लीजिए। मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी की प्लेलिस्ट है, ट्विन फ्लेम जर्नी पर जितने भी एंजल नंबर्स हैं उनको देखिए, तो बहुत कुछ समझ में आएगा। बट यही है कि सबके अपने अपने स्टेजेस हैं, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, सबके एंजल नंबर्स उस समय में, उस टाइम पीरियड में अगर आपको दिख रहे, मान लीजिए यूनियन भी नहीं हुआ तब आपको एंजल नंबर दिख रहा है, तो मान लीजिए 12-12 दिख रहा है, तो वो उसके लिए अलग होगा। जिसका रीयूनियन होने वाला है उसको 12-12 दिख रहा है, उसके लिए मीनिंग अलग है। जिसका रीयूनियन हो चुका है उसको भी 12-12 दिख रहा है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है ना, तो उसका मीनिंग अलग होगा। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिए कि मेरे लिए ये एंजल नंबर मुझे क्या गाइडेंस दे रहे। बहुत लोग ये सोचते हैं कि एंजल नंबर देखने का मतलब है अब ये होने वाला है आपकी लाइफ में, अब ये होने वाला है, अब डीएम आने वाला है। ऐसे नहीं होता। एंजल नंबर्स कहते हैं कुछ करो, बिना कुछ किए कुछ होने वाला नहीं, कर्म किए जा और फल की चिंता मत कर। छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन आप कुछ भी हो प्रोफेशनली, आपको जिंदा कर देगा। ये आपको कभी हारने नहीं देगा, मरने नहीं देगा। आई होप वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।